नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संदीप सिंह। देखिए, बिहार विधानसभा के 4 सीट पर उपचुनाव होने हैं। बेलागंज, जहां से सुरेंद्र यादव विधायक थे, अब वो सांसद बन गए हैं, वो सीट खाली हुआ है। दूसरा तरारी, जहां से सुदामा प्रसाद विधायक थे, अब वो सांसद बन गए हैं। तीसरा सुधाकर सिंह, जो रामगढ़ से विधायक थे, वो भी अब सांसद बन गए। और चौथा जीतन राम मांझी, जो जहां से विधायक थे, इमामगंज, वो सीट। यानी 4 ये सीट ऐसे हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं। और इसी सीट को लेकर के बीजेपी जो है अब चुनावी रणनीति में जुड़ गई है। एक सीट पर चुनाव हुई थी पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत रुपौली विधानसभा में, जहां से एनडीए के प्रत्याशी जो है, एनडीए की तरफ से जेडीयू को सीट मिला था, जहां से कलाधर प्रसाद मंडल को उम्मीदवार बनाया गया था। लेकिन कलाधर प्रसाद मंडल जो है वो वहां से चुनाव हार गए थे। लेकिन अब जो है बीजेपी ये 4 जो उपचुनाव होने वाले हैं 4 विधानसभा सीट पर, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, जिसको लेकर के बीजेपी ने कमर कस ली है। और विनोद तावरे, जो कि बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं, वो अभी पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे और इसको रिसीव करने के लिए बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पहुंचे थे। और साथ में कई मंत्री थे, बीजेपी के बड़े बड़े नेता थे, जो कि विनोद तावरे को रिसीव करने पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे। आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी बैठक है इस चुनाव को लेकर के। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है, जिस बैठक में चुनाव की रणनीति पर चर्चाएं होगी। चुनाव के जो प्रभारी हैं उनसे बातचीत की जाएगी और तमाम जो दिशा निर्देश है वो दिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि पटना एयरपोर्ट पर विनोद तावरे, जो कि बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं, वो पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। और आज से बिहार विधानसभा के 4 जो सीट पर उपचुनाव होने हैं, उसकी तैयारी में बीजेपी पूरी मुस्तैदी के साथ जुड़ गई है। आपको बता दें कि 2 सीट पर जो है बीजेपी चुनाव लड़ेगी और 1 सीट पर हम और 1 सीट पर जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो चुनाव लड़ने जा रही है। 4 ये अहम सीट होगी बिहार विधानसभा उपचुनाव की, जिस पर एनडीए जो है पूरी तैयारी कर रही है। और इसको लेकर के बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी जो है पहले प्रदेश अध्यक्ष है, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था बिहार विधानसभा के। एक उपचुनाव जो एक विधानसभा सीट पर हुई थी रुपौली में, सम्राट चौधरी उस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाया था, जेडीयू भी सही से वहां पे लीड नहीं कर पाई थी, जिस कारणवश जो जेडीयू के प्रत्याशी थे वो वहां से चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बने हैं और दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में ये 4 सीट पर उपचुनाव होना है। अब देखने वाली बात होगी कि दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में जो है एनडीए, यानी खास करके बीजेपी जो है कितना अच्छा परफॉर्म कर पाती है। खास करके 2 सीट जो है, जो जहां से बीजेपी चुनाव लड़ेगी, बीजेपी की सीट जो है 2, उस पर बीजेपी कितना अच्छा अपना परफॉर्म दे पाएगी, ये जो देखने वाली बात होगी। और दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में बिहार में, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जब से बने हैं, ये पहला जो है उपचुनाव होगा। दिलीप जायसवाल के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वो किस प्रकार से पार्टी को जो है संभाल पाएंगे, किस प्रकार से पार्टी को वो लीड करेंगे, ताकि दोनों सीट जो है बीजेपी खासकर जीत जाए और 4 सीट पर जो है एनडीए जीतने का जो है लगातार जो दावे कर रहे हैं उसमें सफल हो पाए, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेगी। लेकिन उससे पहले अभी जो बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं विनोद तावरे, वो पटना एयरपोर्ट पे पहुंचे और रिसीव करके अब बीजेपी प्रदेश कार्यालय की तरफ गए हैं। वहां पे कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसमें कई सारे वरिष्ठ नेता जो है बीजेपी के, वो उसमें शामिल होंगे। दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे, जो चुनाव प्रभारी है वो उसमें शामिल होंगे और मंथन होगा कैसे चुनाव लड़ा जाएगा। तमाम बिंदुओं को लेकर के हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। क्या कुछ वहाँ से अपडेट आता है, तमाम खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहेंगे लाइव बिहार।